गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सभी। मैं मौरिफ खान आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने फेवरेट चैनल एक्टिव लर्नर्स थोड़ा बहुत रेगुलर पर। ठीक है, तो आइए फिर आज हम लोग कुछ नया सीखते हैं, नए तरीके से सीखते हैं। तो जल्दी से आइए, हमेशा की तरह एक कॉपी कलम, मोबाइल को थोड़ी दूरी पर एडजस्ट कर लिए, एक बोतल पानी भी रख लीजिएगा। ठीक है, तो फिर बिना वक्त को गवाए हम लोग आज एक धमाकेदार सेशन की शुरुआत करते हैं। जी हाँ गाइस, आज हम लोग इलेक्ट्रिसिटी में कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पढ़ने वाले हैं। ये एक ऐसा टॉपिक है कि ओम्स लॉ के बाद आप कह सकते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा कंसेप्चुअल टॉपिक है। ठीक है, ये सिर्फ आपको ना सिर्फ 10th क्लास में काम आने वाला बल्कि आगे भी बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा अगर आपके कंसेप्ट अभी यहाँ पे बेहतर होते हैं तो। ठीक है, आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे कि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे आते हैं, इसके फार्मूला को कैसे ड्राइव किया जाता है और कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग एक ही क्लास में सब्जेक्टिव के साथ साथ ऑब्जेक्टिव की भी तैयारी करेंगे। जी हाँ बिल्कुल, हमेशा जो होता है आपके अपने फेवरेट चैनल एक्टिव लर्नर्स पर। ठीक है, ओके गाइस, तो जैसा कि आपने देखा कि हम लोग अभी क्या पढ़ने वाले, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। क्लियर, तो वी हैव टू फर्स्ट थिंक दैट कि व्हाई देयर इज नीड ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। आखिर जरूरत क्यों बने, क्यों हम कंबाइन करेंगे डिफरेंट टाइप को रेजिस्टेंस को। क्लियर, देखो बच्चों, तो एक बात हम लोगों ने ओम्स लॉ से सीखी थी कि जो करंट फ्लो कर रहा है वो डिपेंडेंट होता था किस पर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था पोटेंशियल डिफरेंस के एज वेल एज उसके रेजिस्टेंस के। क्लियर, तो इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस है सारे को अलग अलग इंटेंसिटी के आपको क्या चाहिए, करंट चाहिए। तो सारे ओके, तो जब सबका रिक्वायरमेंट अलग अलग है तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग तरीके से कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस करते हैं ताकि जितने इंटेंसिटी का करंट उसको चाहिए उसको मिल सके। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, दो या दो से ज्यादा रेजिस्टेंस को आप क्या करते हैं, कंबाइन कर लेते हैं। ओके, देयर आर टू मेथड्स, सीरीज और पैरेलल। या तो आप उसको सीरीज में हम लोग उसको कंबाइन कर सकते हैं या फिर पैरेलल में। एज वी नो दैट करंट इन अ सर्किट डिपेंड्स अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस, क्लियर, एज वेल एज रेजिस्टेंस of the circuit. So it is very important to combine two or more resistors to get required current in the circuit connected with different types of electrical appliances, radio, television, heater, etc. Clear? और इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, और and that's why we combine resistances. Clear? There are two ways to combine resistance. One is series and the second is parallel. Now let's discuss about what is series and what is parallel. Okay guys, let's understand what is the meaning of series. When two or more than two resistances are connected end to end, okay, consecutively यानी लगातार, then they are said to be connected in series. Suppose करो this is a resistance and this is also a resistance. When we combine end to end, that means इसका एक end इसके end से attach है, clear, और इसका एक end इसके एक end से attach है, then they are said to be in series. Clear? We can clearly understand it from this picture. देखिए यहाँ पे A और B पॉइंट के बीच एक रेजिस्टेंस है जिसके रेजिस्टेंस को हम लोगों ने R1 ओम मान लिया, और बिटवीन B एंड C R2 एंड बिटवीन C एंड D R3 एंड दे आर कनेक्टेड कंजिक्यूटिवली, लगातार, एंड दैट्स व्हाई दिस इज सेड टू बी एंड दैट्स व्हाई दे आर सेड टू बी इन सीरीज और कनेक्टेड इन सीरीज। क्लियर, आइए समझते हैं पैरेलल क्या मतलब होता है। व्हेन टू और मोर देन टू रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड बिटवीन द सेम पॉइंट्स then they are said to be connected in parallel. सपोज करो एक ये रेजिस्टेंस है, दूसरा ये रेजिस्टेंस है, इन दोनों को ऐसे कंबाइन किया और इसका जो पॉइंट है और इसका जो पॉइंट है किसी सिंगल टर्मिनल पे आके ज्वाइंट हो रहा है। जैसे यहाँ एग्जांपल में देखिए, इस फिगर से आप समझ सकते हैं, ये R1 ओम का है, ये R2 ओम का है, ये R3 ओम का रेजिस्टेंस है, और तीनों को पैरेलल हम लोगों ने कंबाइन किया। तो देखिए तीनों एक ही पॉइंट पे आके मिक्स हो रहे हैं, A से शुरू हुए और B पे आके कनेक्टेड है, सेम पॉइंट पे है ना। देखो बच्चों, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बहुत आसान बात है। अब हम लोग सीखते हैं कि अगर हम लोग दो या दो से ज़्यादा रेजिस्टेंसेस को सीरीज में कंबाइन करते हैं या फिर पैरेलल में कंबाइन करते हैं तो उनके लिए रिजल्टेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है। ओके गाइस, बिफोर वी डिराइव द फॉर्मूला ऑफ रिजल्टेंट रेजिस्टेंस व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज वी मस्ट नो अबाउट व्हाट इज रिजल्टेंट रेजिस्टेंस। क्लियर, देखो बच्चों, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस का मतलब समझ लीजिए, ये A और B का रेजिस्टेंस क्या है R1, B और C का रेजिस्टेंस क्या है R2 और C और D का रेजिस्टेंस क्या है R3। अगर हम लोग इस सर्किट में एक ऐसा रेजिस्टेंस यूज करते हैं जो कि इन तीनों के सम के इक्विवेलेंट हो तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस। क्लियर, इसलिए मैं इसे कैसे शो करूंगा, RS, इसका मतलब सीरीज। इसका मतलब क्या हुआ, सीरीज में जुड़े हुए डिफरेंट या इंडिविजुअल आपको रेजिस्टेंसेस का रिजल्टेंट रेजिस्टेंस। क्लियर, यानी कि इन सब के बराबर एक,
ओके ठीक है बच्चों, तो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस का कंसेप्ट समझ में आया। मतलब कि एक ऐसा आपको रेजिस्टेंस होगा जो कि आप इंडिविजुअल जितने भी रेजिस्टेंस यूज करेंगे उन सब के सम के इक्विवेलेंट होगा। ठीक है बच्चों, कोई कंफ्यूजन? सपोज कि ये आपका 2 ओम, सपोज करो कि ये आपका 2 ओम का है, ये आपका 3 ओम है, ये आपका 5 ओम का है, तो ये कितने के बराबर होगा? 2 + 3 + 5 यानी कि 8 ओम के बराबर। एंड दिस इज नोन एज रिजल्टेंट रेजिस्टेंस। क्लियर? ओके गाइस, लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज द रिजल्टेंट रेजिस्टेंस ऑफ 3 रेजिस्टेंस व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज। ओके बच्चों, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात समझने की, इसलिए ध्यान से पहले समझ लिए। ठीक है, अगर 3 रेजिस्टेंस आपके किस में जुड़े हुए हैं? सीरीज में जुड़े हुए हैं, और उनका आपको क्या पता करना है? रिजल्टेंट रेजिस्टेंस। तो कुछ बातों को जानना बहुत जरूरी है। देखो बच्चों, मैंने यहाँ क्या किया, 3 आपको रेजिस्टेंस ले लिए हैं, R1, R2, R3, और 3 टर्मिनल है। AB के बीच क्या है? R1 है, BC के बीच क्या है? R2 है, CD के बीच क्या है? R3। क्लियर? और 20 वोल्ट की बैटरी को मैंने इस सर्किट में कनेक्ट कर दिया। यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है बच्चों कि इन सीरीज एक ही तरह का जो करंट होगा फ्लो करेगा सारे टर्मिनल से, या फिर यू को सारे रेजिस्टेंस से। क्लियर? कोई कंफ्यूजन? लेकिन चूंकि टर्मिनल्स अलग अलग हैं, इसलिए इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो डिफरेंट होगा। AB पे V1 होगा, BC पे V2 ले लेंगे, और CD पे V3। बात समझ में आ रही है? और हाँ, हमेशा याद रखिए, जब हम लोग रेजिस्टेंसेस को सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो हमें मैक्सिमम या फिर बढ़ा हुआ हमें क्या मिलेगा? आपको रेजिस्टेंस मिलेगा। क्लियर? और उसके बाद हम लोगों ने रिजल्टेंट रेजिस्टेंस क्या माना? RS, जो A और D टर्मिनल के बीच क्या है? वो RS है। क्लियर? और इस सारे सर्किट से कंबाइंड जो आपको पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या है? V है। ठीक है, और इस तरह से हम लोगों ने सर्किट को अरेंज कर लिया। आइए अब जो भी कंटेंट है उसको हम लोग पहले यहाँ लिखेंगे, उसके बाद हम लोग धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं। कितनी आसानी के साथ आप फॉर्मूला को फाइंड कर सकते हैं। ओके ठीक है बच्चों, यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ R है, यहाँ V है, और I दिया हुआ है, तो एक रिलेशनशिप दिखाई दे रहा है। ओम्स लॉ याद आ रहा है? क्लियर? यहाँ भी ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे, यहाँ भी ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे, यहाँ भी ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे। ये जो V वोल्ट है, यही V वोल्ट ना बट रहा है V1, V2, V3 में, तो क्या हम लोग V बराबर V = V1 + V2 + V3 नहीं लिख सकते हैं? ठीक है, आइए समझते हैं। और अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछता है कि फाइंड द रिजल्टेंट रेजिस्टेंस ऑफ 3 रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज, 3 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, तो उसको आपको आपको ये सर्किट याद होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो आप स्टेटमेंट लिखते हैं उसके बारे में नहीं घबराना है। ठीक है गाइस, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या होती है? स्टेटमेंट को लिखने में। ठीक है, बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? इस सर्किट को बना लेंगे। ठीक है, उसके बाद आप अगर नहीं आ रहा लिखने तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि अरेंज द इक्विपमेंट्स अकॉर्डिंग टू द सर्किट। क्लियर? इतना काफ़ी है, लेकिन फिलहाल अभी सीख भी लीजिए। ओके, क्या लिखेंगे कि सपोज 3 रेजिस्टेंसेज R1, R2 एंड R3 ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज। ठीक है, R1, R2 और R3 ओम के 3 रेजिस्टेंसेज को हम लोगों ने किस में कनेक्ट कर दिया? सीरीज में। ठीक है, अ बैटरी ऑफ V वोल्ट अप्लाइड टू द एंड्स A एंड D। V वोल्ट के बैटरी को हम लोग अप्लाई कर दिया A और D के बीच, और जिससे कोई करंट फ्लो कर रही है, करंट का जो इंटेंसिटी वो क्या है? I। क्लियर? और एक इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जब हम लोग देख रहे हैं कि नाउ पोटेंशियल डिफरेंस जो है R1 पॉइंट पे क्या है? V1 है, R2 पे क्या है? V2 है, R3 पे क्या है? V3। तो अगर हम लोग कंबाइंड लिखना चाहें तो V = V1 + V2 + V3 नहीं लिख सकते हैं। बात समझ में आ रही है? इन तीनों को कंबाइंड करने पे हमें क्या मिलेगा? V ही मिलेगा। यहाँ तो कोई कंफ्यूजन? ये बात समझ में आ गई? अब बच्चों यहाँ नोटिस करो, ये देखो, ये I करंट पास कर रहा है सारे टर्मिनल से। तो अगर हमें इंटेंसिटी पता करना है AB के बीच, तो यहाँ R दिया हुआ है, V दिया हुआ, I पता है हमें, तो विद द हेल्प ऑफ ओम्स लॉ वी कैन फाइंड the intensity of current between A and B, between B and C and between C and D. Okay guys, यहाँ समझिए ध्यान से कि as we know that the same current I passes through all the resistance, with the help of Ohm's law we can say that what is the value of V1? I into R1. ठीक है, V2 = I into R2 और V3 = I into R3। आप लोगों को ये ट्रायंगल फार्मूला नहीं भूलना है। मैंने क्या बताया था? यहाँ V लिखते हैं, यहाँ I, यहाँ R, हमेशा इसे याद रखना है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। V बराबर क्या होगा? I into R। देखिए, अगर हमें पता करना है कि टर्मिनल A और B के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस यानी V1 क्या होगा, तो करंट तो सेम पास और I, और इसके बीच का रेजिस्टेंस क्या है? R1। इन द सेम वे V2 बराबर क्या होगा? I into R2, और V3 बराबर क्या होगा? I into R3। जो बताओ, अगर हम इस वैल्यू को इक्वेशन 1 में रख दे तो हमें क्या मिलता है रिजल्ट? देखो, नाउ हम लोग क्या जानते हैं? V बराबर क्या है? V1 + V2
प्लस V3। देखिए बच्चों, जब हम लोग V1, V2 और V3 की वैल्यू को इक्वेशन 1 में रखते हैं तो देखिए V1 की जगह पे IR1, V2 की जगह पे IR2, V3 की जगह पे IR3, तो इसमें से I कॉमन निकल जाए तो हमें क्या मिलेगा, V इक्वल टू I इंटू R1 प्लस R2 प्लस R3। कोई कन्फ्यूजन? अब एक बात यहाँ इंपॉर्टेंट सोचने की है कि पॉइंट कि टर्मिनल ए और डी के बीच का रिजल्टेंट रेजिस्टेंस हमने क्या माना, RS, और इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, V। तो फाइंड कर सकते हैं। आइए इस पे अब हम लोग ओम्स लॉ इंप्लीमेंट करते हैं, देखते हैं क्या रिजल्ट मिलता है। ओके बच्चों, अभी हम लोगों ने क्या माना है कि टर्मिनल ए और टर्मिनल डी के बीच का रिजल्टेंट रेजिस्टेंस क्या है, RS, और टोटल जो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है वो V है, और I करंट तो पास हो रहा है। तो ओम्स लॉ लगाकर क्या हम लोग यहाँ भी टोटल पोटेंशियल डिफरेंस नहीं पता कर सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ वी कैन राइट दैट V इज इक्वल्स टू, और रेजिस्टेंस क्या है, RS, दैट इज रिजल्टेंट रेजिस्टेंस। इसको हम लोग इक्वेशन 3 बना लेते हैं। ठीक है बच्चों, अब जब हम लोग अभी जो हम लोगों ने रिजल्ट फाइंड किया V और ये रिजल्ट उन दोनों के बीच कंपेयर करते हैं तो देखिए हमें क्या रिजल्ट मिलेगा। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3। देखिए बच्चों, अभी क्या मिला हमें, IRS बराबर I इंटू R1 प्लस R2 प्लस R3। नहीं, और यहाँ देखो गाइज, ये भी I है और ये भी I, तो I कट जाएगा तो हमें क्या मिलेगा, RS बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, एंड दिस इज द रिजल्टेंट रेजिस्टेंस ऑफ 3 रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड इन सीरीज। इन दिस वे वी कैन फाइंड द, और इस तरह से हम लोगों ने ये फॉर्मूला भी पता कर लिया कि अगर 3 या 3 से ज़्यादा रेजिस्टेंस भी जुड़े हुए हैं किस में, सीरीज में, तो उनका रिजल्टेंट रेजिस्टेंस क्या होता है, उनके इंडिविजुअल सम के बराबर। तो इससे एक इंपॉर्टेंट बात ये भी पता चलती है, अगर हमें मैक्सिमम रेजिस्टेंस चाहिए तो हम लोग रेजिस्टेंसेस को हमेशा सीरीज में जोड़ते हैं या सीरीज में कंबाइन करते हैं। ओके, वी कैन से दैट कि द रिजल्टेंट रेजिस्टेंस और कंबाइंड रेजिस्टेंस ऑफ एनी नंबर ऑफ रेजिस्टेंस, आप तीन कंबाइंड करें या आप 3 रेजिस्टेंस को कंबाइन करें, 4 करें, या जितने भी नंबर को आप कंबाइन करते हैं इन सीरीज, इज इक्वल टू द सम ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस, है ना। ओके, तो इस तरह से हम लोगों ने रिजल्टेंट रेजिस्टेंसेस का पता कर लिया जब हम लोग इसे सीरीज में कंबाइन करते हैं। ओके बच्चों, तो ये तो रही थ्योरी की बात। यहाँ हम लोगों ने क्या क्या सीखा, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये सीखा कि जब हमें मैक्सिमम रेजिस्टेंस चाहिए तो हम लोग किस में कनेक्ट करते हैं, सीरीज में। ये इंपॉर्टेंट बात है। ओके, तो क्वेश्चन कभी कभी ऐसे भी दे देता है, ये नहीं बोलेगा कि आपको सीरीज में कनेक्ट करना है, बल्कि लिखा होगा कि व्हेन वी नीड मैक्सिमम रेजिस्टेंसेस देन कनेक्टेड इन, आपको फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में रहेगा या फिर क्वेश्चन के फॉर्म में रह सकता है। क्लियर, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? उसका दूसरी बात ये समझ में आ रही है कि जब आपके रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड है सीरीज में तो उनसे होकर सेम करंट पास करता है या सेम करंट फ्लो करता है, लेकिन उनके टर्मिनल्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो डिफरेंट होता है। ओके, ये तो रही थियरी की बात। तो चलिए अब हम लोग अपने पैटर्न को फॉलो करते हुए इससे रिलेटेड कंसेप्ट को सीखने के, इससे रिलेटेड कंसेप्ट को और बेहतर बनाने के लिए कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। ओके बच्चों, ओके गाइस, आइए क्वेश्चन को समझते हैं। क्या कह रहा है कि इफ 4 रेजिस्टेंसेज ईच ऑफ 1 ओम, ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, ईच ऑफ 1 ओम कनेक्टेड इन सीरीज, किस में कनेक्टेड है, सीरीज में, तो व्हाट विल बी द रिजल्टेंट रेजिस्टेंस। तो क्वेश्चन को हम लोग आराम से पढ़ेंगे, उसके बाद क्या डिमांड है क्वेश्चन की उस पर डिस्कस करते हैं। ठीक है बच्चों, तो सॉल्यूशन करते हैं इसका। क्या मान लिया कि R1, R2, R3, R4 के 4 रेजिस्टेंस है जिनकी वैल्यू क्या है, 1 ओम 1 ओम 1 ओम, और किस तरह से कनेक्टेड सीरीज में। तो अभी हम लोगों ने एक फॉर्मूला फाइंड किया कि जब हम लोग डिफरेंट टाइप के रेजिस्टेंसेस को सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो उनका जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस होता है वो इनके सम के इक्विवेलेंट हो जाता है। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं व्हेन कंबाइंड इन सीरीज देन रिजल्टेंट रेजिस्टेंस RS बराबर क्या हो जाएगा, एंड इन दिस वे वी कैन इजिली फाइंड द रिजल्टेंट रेजिस्टेंस इज 4 ओम। क्लियर, इससे एक बात ये भी कंफर्म पता चला कि हमें रिजल्टेंट रेजिस्टेंस हमेशा इनके सम के हमेशा इनसे ज़्यादा ही मिलेगा। ठीक है, इस बात का ख्याल रखना है। ठीक है बच्चों, तो फिर ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। हम लोग मिक्स क्वेश्चन बनाएंगे जब हम लोग पैरेलल सीरीज के बारे में पढ़ लेंगे नेक्स्ट क्लास में, तो उसको मिलाकर ही क्वेश्चन बनाएंगे। ज़्यादातर क्वेश्चन आपके मिक्स क्वेश्चन ही आते हैं। ठीक है, सीरीज और पैरेलल कंबाइन करें। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आपको कमेंट में बताना है कि सेशन कैसा लगा, जो कमी है, ठीक है, या जो बातें अच्छी भी लगती है आपको मेंशन करना है। कल आपके अपने फेवरेट चैनल एक्टिव लर्नर, थोड़ा पढ़ो रेगुलर पढ़ोगे। और हाँ, बिहार बोर्ड के बच्चे प्लीज़ घबराइए नहीं, उनके लिए
ये सारे टॉपिक्स पढ़ा दिए गए हैं, प्लेलिस्ट अलग से बनी, आप जाइए प्लीज़ उसको विजिट कीजिए। ओके, ठीक है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, जीतो मेहनत की। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।